वीरेश का घर मुंशियारपुर में था। वो पोस्ट ऑफिस में काम करता था। जल्द ही उसकी पोस्टिंग उसके घर से 68 किलोमीटर दूर के पोस्ट ऑफिस में हो गई। वो रोजाना अपनी बाइक से आता और जाता था। एक दिन उसने सोचा कि यदि कोई दूसरा रास्ता मिल जाता जो थोड़ा कम पड़ता तो ठीक था, लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब ही थी। कुछ दिनों में ही उसे एक रास्ता पता चला जो पहाड़ों के किनारे से कट करके जंगलों से होकर जाता था और आगे उसके घर के रास्ते में मिल जाता था। जब वो उस रास्ते पर मुड़ा तो कोने पर एक चाय वाला था। वो वहां रुका और चाय पीते पीते उससे इस रास्ते के बारे में पूछा तो चाय वाला बोला, बाबूजी आप सीधे ही जाइए, क्योंकि शाम 7 बजे के बाद इस रास्ते पर कोई नहीं जाता। आगे घना जंगल है और रास्ता भी लगहर है। गांव में हांटेड रास्ते को लगहर कहते हैं। लेकिन वीरेश ने उसकी बात हंसी में टाल दी और बोला, काका आप भी ना आजकल ऐसी बातें करते हैं। मेरे लिए तो 16 किलोमीटर कम हो जाएगा, और क्या चाहिए। और वो उस रास्ते पर चल पड़ा। आज वो जब जा रहा था तो रास्ता वास्तव में बड़ा भयानक था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक लड़की रास्ते में उधर से आती हुई दिखी। वो गाड़ी रोककर पूछना चाह रहा था, लेकिन रुका नहीं। इसी तरह 3 दिनों तक लगातार उसे जाते समय वो लड़की दिखी, और चौथे दिन उसने गाड़ी रोककर उससे पूछा, आप कौन हैं और रोज आप पैदल ही इस वीराने में अकेले कहां जाती हैं। तो वो लड़की बोली, कहीं नहीं, वैसे ही घूमती रहती हूँ। चूंकि 3 दिन लगातार उसे देखकर उसकी खूबसूरती का वो दीवाना हो चुका था। उसने शायद अपनी बुद्धि ही खो दी थी। तो वीरेश ने तुरंत कहा, आप हमारे साथ चलिए, शायद मैं आपको चाहने लगा हूँ। और वो लड़की बिना कुछ बोले उसके पीछे बैठ गई। जब वो घर पहुंचने वाला था तो उसके पहले ही वो लड़की बोली, बस आप जाइए, मैं यहीं उतर जाऊंगी। और वो उसके साथ नहीं गई और आखिरी में बोली, कल मिलेंगे। अब लौटते समय वीरेश रोज उसे लाता और वहीं छोड़ देता। तो 3 दिन ही बीता होगा, वीरेश बीमार रहने लगा। उसका डॉक्टर ने चेकअप किया तो कुछ नहीं निकला। तभी उनके घर बीफे बाबा आ गए। वो हर बृहस्पतिवार को उसके घर आते थे। उन्होंने उसे देखा तो उसकी माँ को बुलाकर कहा, तुम्हारा लड़का एक प्रेतनी के बस में है, और अगर उपाय न किया तो 30 से 35 दिन बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। वो प्रेतनी उसे मारकर अपने साथ ले जाएगी। वीरेश की माँ ने उसे बुलाया और बाबा की बात बताई। तो वीरेश बोला, माँ कुछ भी बोलती हो तुम। लेकिन माँ की जिद के आगे हार कर वो बाबा के घर गया। तो बाबा ने उसका हाथ पकड़कर बताया कि पिछले कुछ दिनों में क्या तुम किसी अनजान से मिले हो। तो वीरेश नानुकूर करने लगा, लेकिन फिर उसने उस लड़की के बारे में बताया। तो बाबा ने उसको बैठाकर पूजा शुरू की, और पूजा करने के बाद एक अभिमंत्रित तागा दिया और कहा, इसे अपने बाह में बांध लो, और अब तुम उस रास्ते पर नहीं जाओगे, और हो सके तो कुछ दिन के लिए ये जगह ही छोड़ दो। बाबा ने आगे कहा, अगर ना मानो तो जाकर देख लो, वो मिलेगी जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ बैठेगी नहीं। वीरेश नहीं माना। 2 दिन बाद जब ठीक महसूस करने लगा तो ऑफिस गया, और उसी रास्ते पर लौटा तो वो फिर मिली। लेकिन जब वीरेश ने उसे बैठने को कहा तो वो डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए भागने लगी। वीरेश ने जब अपनी बाइक के साइड मिरर में देखा तो वो दिख भी नहीं रही थी,
लेकिन पलट कर देखने पर भागती हुई दिख रही थी। चूंकि उस समय थोड़ा उजाला था, इसलिए उसने इस चीज का अंदाजा लगा ही लिया कि वास्तव में वो कोई लड़की नहीं, एक प्रेतनी ही है। वीरेश ने अपना ट्रांसफर दूसरी जगह करा लिया और अब वो वहीं रहता है। वो लौट करके उस रास्ते पर कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब